मैं राजस्थान से आया हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, और मेरा नाम संत मुकनाराम है और मेरे आश्रम का नाम है धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान से। राजस्थान में एक सिरोही जिले में एक महात्मा जी हुए थे, अनूपदास जी महाराज नाम था। उन्होंने एक ऐसी खोज की है कि इस कुदरत के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जैसे बाप से पहले बेटा मर रहा है, अकाल पड़ रहा है, बीमारी हो रही है, नाना प्रकार के विघ्न हो रहे, भूकंप तूफान आ रहा है, ये कुदरत से नहीं हो रहा है, ये कोई राक्षसी विद्या से हो रहा है। उन्होंने सारा अनुभव करके उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, ये नाम है जगतीत कारणे। तो हम ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि वास्तविकता में ये संसार के अंदर जो हो रहा है ये कुदरत से नहीं हो रहा है, तो इनको कैसे रोका जाएगा। किसी को पता ही नहीं है कौन कर रहा है। तो जैसे आज भारत में सधर्म चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, तो इन लोगों में से कौन कर रहा है। तो इस महात्मा जी का संदेश है, इनका इशारा है कि ये जैन समाज के लोग जो है ये कोई ऐसी राक्षसी विद्या से इस कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अकाल पड़ता है तब सारे लोग अफंग हो जाते हैं और वो गरीब बन जाते हैं। ये कुदरत के साथ जैसे बीमारियां वगैरह भी हो रही हैं, वो ईश्वर की कुदरत से नहीं हो रही, प्रकृति से नहीं हो रही है, ये कोई साजिश से हो रही है। हम ये संदेश जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। वैसे मैंने भारत सरकार को काफ़ी लेटर लिखे हैं, जैसे मैंने जैन समाज के लोगों को लिखा है, मगर उनका कोई जवाब नहीं हुआ। तो हम आपके पत्रकारों के द्वारा ये बात पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ मेरठ आए हैं, किस प्रकार से आप संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह से पहुंचाना चाहते हैं? कि ये बाबू जी ने लिखा है, ये बात आप इनको दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि ये कुदरत से नहीं हो रहा है। वैसे ये किताब हम देंगे आपको, और हम भी आपको कोई ऐसा पूछेंगे तो बताएंगे कि कुदरत से नहीं हो रहा है। और जैसे कोई भी आज जैसे देश में हंगामा हो रहा है तो वो कोई राजनीति है, अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए कर रहा है। और कोई भूकंप आया तो उन्होंने कह दिया कि ये प्राकृतिक आपदा है, जबकि प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप धरती की बीमारी है, क्योंकि संसार का भरण पोषण करने वाली धरती माता है। ये सारे प्राणी जगत का भरण पोषण करती हैं। जब इस पर वर्षा नहीं होगी, इस पर पानी नहीं होगा, इस पर अन्न नहीं होगा, तो संसार जिएगा कैसे। तो जैसे कोई भी शासक है, राजा है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस कुदरत की रक्षा करे, धरती की रक्षा करे कि धरती पे अकाल क्यों पड़ रहा है, बीमारियों क्यों हो रही, उनकी रक्षा करना। जबकि सरकार कह रही कि हम ये पानी पहुंचा देंगे, नहरें बना देंगे, तो पानी बरसेगा ही नहीं, तो क्या करोगे। और आज पानी की जो समस्या आ रही है, जो अन्न की समस्या आ रही है, जो मानवता खत्म हो रही है, जो भाई भाई में जहर पैदा हो रहा है, तो ये सारा राक्षसी विद्या से हो रहा है। उनका महात्मा जी का जो इशारा है मैंने पढ़ा है, और ये महात्मा जी के पहले ही, महात्मा जी के जन्म से पहले ही कई महात्माओं ने लिखा है, उसमें पुराणों में भी लिखा है। उसका इशारा सीधा सीधा जैन समाज पर जाता है कि ये जैन समाज की बणी है, ये अपने स्वार्थ के लिए ये कुदरत के साथ खिलवाड़ करके इस जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसी उनकी योजना है कि जैसे ये दुनिया जो है वो 10% जनता रहेगी, बाकी मर जाएगी, तब हम ये शासन करेंगे। जैनियों की ये योजना है, ऐसा करना चाहते हैं। ये जगह जगह लिखते जैनम जैति शासनम, तो इसके ऊपर हम ये संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। स्वामी जी, अभी मौजूदा हालात में देखने को मिल रहा है, समाज में कुछ लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को। ये हिंदू मुस्लिम को बोलने का काम कर रहे हैं, वो तो भाई भाई को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। ये इन लोगों को पता नहीं है। और ये जो ब्राह्मण लोग भी जो बोल रहे हैं, तो उन ब्राह्मणों को भी पता नहीं है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। क्यों ब्राह्मण को टारगेट बनाया गया। जैसे रावण को राक्षसी विद्या सिखा के रावण को मरवा दिया, बल्कि रावण राक्षस नहीं था, ये बात शास्त्रों से प्रमाणित है। तो इसी प्रकार से ये राजनीति हो रही है अपने स्वार्थ के लिए। हमने साथ सीधी बात बताई, उसका सुइया जाता। और ये जांच कर ले कि भाई इस देश में कौन कर रहा है, क्योंकि कुदरत के साथ खिलवाड़ आदमी कर रहा है, प्रकृति से अपना आप नहीं होता। और आदमी कौन, ऐसा क्यों लगता है कि ये सबके दोषी जैन समाज के लोग हैं? ऐसा है कि बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है, और इस महात्मा जी ने लिखा है, वो बात संदेश हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी को पता नहीं, इसको दबाया जा रहा है। नहीं, ऐसा है नहीं, एक महात्मा जी नहीं, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई ये जैन समाज के लोग हैं, तो ये कुदरत के साथ खिलवाड़ करके ये दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं। अच्छा, हमारे भारत में अनेकों धर्म हैं, अनेकों धर्म से ताल्लुक रखते हैं सभी लोग, तो आखिर जैन समाज ही क्यों मतलब ये कर रहा है इस तरह? ऐसा तो ये आप ये पता करोगे तो जैन समाज का ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो मैं एक नहीं कह रहा हूँ, ये तो जैन समाज के ग्रंथ भी कह रहे हैं। आपको किस तरह से महसूस हुआ कि मतलब जैन समाज जो इस तरह? मैंने महात्मा जी का अध्ययन किया, महात्मा जी की किताब पढ़ी, और बहुत सारे जैसे कबीरदास जी की है, तुकाराम जी, रविदास जी की है, मैंने पहले भी बताया, रजबदास जी हैं। हमारे पुराणों में भी लिखा है, एक भविष्य पुराण में लिखा है कि जैनियों के मंदिर में जाना माँ पाप है, हाथी के नीचे आकर मर जाना धर्म है। ये बात लिखी हुई है। तो महाराज
जी जैसा आपने बताया कि कोई भी भूकंप वगैरह आता है जिसमें जैन समाज का ही हाथ होता है, यही करते हैं, तो कुदरत इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो ये कहाँ तक लग सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे हमने तो ये पहले लिखा है ना, ये जैसे सर्ग नरक की बात बताते हैं, जैनियों की किताब है भगवती सूत्र, उसमें सर्ग नरक का लिखा, और हिंदुओं में मुसलमानों में सभी लिखा। तो ये सर्ग नरक कहाँ पे आया हुआ है? ये सर्ग नरक किसने बनाया? इस महात्मा जी ने बताया कि सर्ग नरक नहीं है, ऐसी एक समुद्र के बीच में ऐसी दुनिया बनाई है, जैसे रावण ने एक लंका बनाई थी, इसी प्रकार वो दुनिया है। और वहाँ पे 84 लाख तरह के हवन कुंड बने हुए हैं, और उस हवन कुंडों में मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और जल के जीवों का जैसे जैसा हवन करते हैं, वैसा वैसा ही दुनिया में ये विघ्न होता है। तो आपका मानना ये है कि कुदरत कोई चीज़ नहीं है? इस प्रकृति कुदरत से कोई भी नहीं, कुदरत से तो तेज हवा भी चलना कुदरत के लिए खराब है। ये कोई जैसे आदमी को दम सड़ता है तो ये तूफान आता है, और उस तूफान में धरती दुखी होती है। कुदरत को कोई कैसे बदल सकता है? ये तो बदल तो इंसान ही तो कर रहा है। तो ये जो बुक्स आपने लिखी है ये 100% 100%। ये जो कुदरत खुद कुछ नहीं करती, आप इसका इतिहास उठा के देखो, पहले किसने किया? इसे पकड़े गए लोग, रावण का, हरणाकश का, जैसे कारून बादशाह का भी जिक्र है, उसने भी कुदरत के साथ खिलवाड़ किया था। महाराज जी, आपका ये उद्देश्य जो आपने बना रखा है कि ये संदेश आप सबको पहुंचाना चाहते हैं, इसके पीछे का प्रथम उद्देश्य क्या है? प्रथम उद्देश्य एक दुनिया को ये मालूम पड़े कि कुदरत नहीं कर रही है। जैसे आज कोई भी काम हो रहा है उसमें यही कहता है मालिक की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है, मारने वाला वही, तारने वाला वही। नहीं है, मारने वाला अलग और तार। मतलब यह है कि आपकी लिखी किताब के अनुसार आपका कुदरत पे या भगवान पे कोई विश्वास है या नहीं? देखिएगा, ईश्वर जो है वो एक निराकार है, आदमी नहीं है। ईश्वर का कोई घर नहीं है, ईश्वर एक जगह पे नहीं बैठा। ईश्वर एक सर्वव्यापी निराकार है, जैसे हवा के रूप में निराकार है, जल के रूप में, अग्नि के रूप में। ईश्वर कोई आदमी नहीं है, वो तो एक कुदरत है, और जो कुछ भी कर रहा है वो आदमी कर रहा है। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको भगवान पे विश्वास है या नहीं? ऐसा मैं ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। ईश्वर, देखिएगा, जैसे भगवान की बात आप कर रहे हैं, वो मैं तो प्रकृति की, ईश्वर की बात कर रहा हूँ, जैसे परमेश्वर की। और परमेश्वर एक जल के रूप में है, वो सृष्टि का निर्माता है और सृष्टि को चलाने वाला। मैं उसमें 100% विश्वास करता हूँ, और ईश्वर के बारे में मैं अच्छी जानकारी रखता हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने इन बातों पर खुद अध्ययन किया है या फिर आप भी उन्हीं की किताबों? मैंने बहुत सारे अध्ययन मैंने खुद ने किया है, और जो महात्माओं ने लिखा है वो इस पर साबित होता है। एक आदमी जैसे खोज करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि भाई एक ही आदमी नहीं, बहुत सारे शास्त्रों ने लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कुदरत से नहीं होता। और सारे सुइयाँ उसमें जाती हैं। जैसे बहुत सारे संत हुए, जैसे कबीर दास जी ने वगैरह, उन लोगों के खिलाफ क्यों लिखा? जैसे कई जगह लिख दिया मणियम पुत्रम कबीर मित्रम जो मित्रम तो दगम दगा, ऐसा क्यों लिखा? और एक रजब दास जी हुए, उन्होंने जैन जंजाल का लिखा है। जैन जंजाल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इसे प्रकृति ऐसा नहीं कर सकती, कुदरत ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुदरत में विश्वास करता हूँ। कुदरत एक जल, अग्नि, पवन के रूप में हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, वो सभी को मालूम है। जैसे एक जल की बूंद से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, उसमें हड्डियाँ, संबड़ी, नाड़ियाँ, खून, मौत, सोचने समझने की शक्ति बनी, और इसको चलाने वाला ही जल, अग्नि, पवन है। और जल, अग्नि, पवन के साथ में खिलवाड़ होता है, ऐसी बहुत सारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें। और जब कभी और कोई पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी बातें लिखी। इस अध्ययन पर रिसर्च आप कब से कर रहे हैं? मैं इसको रिसर्च तो काफ़ी 45 साल से कर रहा हूँ, और इसका प्रसार भी कर रहा हूँ। मगर मेरा यहाँ दिल्ली आने का, मेरा आने का उद्देश्य है कि ये बात आम तक पहुँचे। तो आप एक धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं? नहीं, धर्म के विरुद्ध नहीं है। आपको डर नहीं लगता कि आपके विरोधी हो रहे हैं? नहीं, ऐसा है, धर्म का विरुद्ध नहीं कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, जैसे कोई नाम तो धर्म का है और अंदर पाप कर रहे हैं, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए कि ये धर्म है, पाप है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, किस बात का डर लगे? सत्य बोलने में डर है ही नहीं, सत्य बात है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि ये कुदरत नहीं कर सकती, जबकि सभी धर्मों का अलग अलग स्तर से मानना है कि परमात्मा है और वही उसी के करने पर सब कुछ होता है। देखिएगा, आप उसको इनकार कर रहे हैं कि देखिएगा, परमात्मा किसी का बुरा नहीं कर सकता। ईश्वर एक निराकार है, वो कैसे करेगा? जिसने एक सृष्टि बनाई है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपने घर पे एक बगीचे घर के आगे दरख्त लगाया, और बरसात का मौसम हो और पत्ते लहलहाते हो, और उस सब्ज पत्तों को कोई तोड़े तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? मगर जो पतझड़ का टाइम आता है, कोरोना काल चल रहा है, तो इसके दोषी भी क्या समझते हैं? देखिएगा, इसमें जांच हो जाए तो ये पता चल जाए कि कोरोना आया कहाँ से और बीमारियाँ आ कहाँ से रही है। बीमारियाँ कोई यहाँ से नहीं आ रही, बीमारियों तो कोई वो, जैसे मैंने बताया पहले भी कि ये बरमुंडा द्वीप है,
इनकी भी खोज कर ले कि बरमुंडा द्वीप पे कोई भी जहाज हवाई जहाज गया वापस नहीं आया, तो इनकी सरकार ये खोज करे। कैसे खोज करे कि जैसे गुरुड़ पुराण में लिखा है स्वर्ग नरक है, क्या वास्तव में ये स्वर्ग नरक कुदरत का घर है या कोई किसी या जैन समाज के द्वारा बनाया हुआ हमारे यानी मानवता के साथ में या हमारे साथ में खिलवाड़ है। ये स्वर्ग नरक तो हर धर्म में अलग अलग स्तर से बोला जाता है, तो क्या ये भी इस पर भी आपको संदेह है? नहीं, ऐसा है, स्वर्ग नरक मालिक ने बनाया ही नहीं, कुछ मालिक का घर थोड़ा ही है वो, स्वर्ग मरने के बाद में आदमी को तकलीफ देगा। क्या कहते हैं कि मालिक ने क्या क्या चीज़ बनाई? मालिक ने सृष्टि बनाई है पूरी, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि ये सारी धरती नदी नाले पहाड़ समुद्र बनाया और इसकी रक्षा करने के लिए मनुष्य को बनाया। और मनुष्य की ड्यूटी है कि धरती पे जो संकट आ रहा है उसको, क्योंकि चोरी करने वाला आदमी है तो उसको पकड़ने वाला भी आदमी है। मंदिर में बैठी मूर्ति किसी को नहीं पकड़ सकती।